अगर कंधे जल्दी चौड़े करने हैं तो ध्यान से सुन लो, 10 सेकंड में बता दूंगा कैसे चौड़े होंगे आपके कंधे। तो सुनो, जब आपका साइड शोल्डर बड़ा होगा तभी आपके कंधे चौड़े दिखेंगे। जब आपका लेटरल हेड यानी कि जो आपके साइड शोल्डर जिसे आप कहते हो वो बड़ा होगा, कंधे क्या पूरी बॉडी चौड़ी दिखेगी। अगर आपके कंधे दोनों तरफ से आधा आधा इंच चौड़े हो जाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी चौड़ी दिखेगी। तो अब बात आती है कि साइड शोल्डर कैसे बड़े होंगे। उसके लिए मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो पहली एक्सरसाइज होगी वो है हमारी डंबल साइड रेज, दूसरी एक्सरसाइज है हमारी अपराइट रो, और तीसरी एक्सरसाइज बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं आगे कुछ ऐसी गलतियां भी बताऊंगा जिस वजह से शोल्डर बनते ही नहीं है लड़कों के, और पूरा प्रॉपर वर्कआउट भी बताऊंगा जिसे आपने 2 से 3 महीने तक कर लिया ना तो आपके कंधे फटाफट से चौड़े हो जाएंगे। तो चलो, मैं आपको बता रहा था कि साइड शोल्डर के लिए कौन सी एक्सरसाइज है जिससे कंधे जल्दी चौड़े होते हैं। पहली मैंने बताई थी डंबल साइड रेज, दूसरी बताई थी मैंने अपराइट रो, और तीसरी एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ वो है केबल साइड रेज। इसमें आपने क्या करना है, डंबल साइड रेज या फिर केबल साइड रेज में से एक एक्सरसाइज करो और दूसरी एक्सरसाइज अपराइट रो करो। जब आप शोल्डर का वर्कआउट करते हो तो ये एक्सरसाइज करो तो आपका साइड शोल्डर तेजी से चौड़े हो जाएंगे। और इन 3 एक्सरसाइज में ये भी याद रखना कि ये जो मैंने एक्सरसाइजें बताई हैं आपको तीनों, इसमें आपने रेपिटेशन ज़्यादा रखना है। आप 3 या 4 सेट लगाते हो, लगाओ। इसमें रेपिटेशन कोशिश ये करो कि 12 से ज़्यादा रखो, 12, 15, 18 तक रेपिटेशन आप लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें रेपिटेशन बढ़ाओ। तो एक दूसरा पॉइंट भी है, दूसरा पॉइंट है रियर डेल्ट यानी कि पोस्टीरियर डेल्टोइड। पीछे बहुत छोटा सा मसल होता है, लोग उसे ट्रेन नहीं करते, जिस वजह से जो कंधे हैं वो 3D शेप में बन ही नहीं पाते हैं। तो रियर डेल्ट को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, उसके लिए भी 3 एक्सरसाइजें बताता हूँ। रिवर्स पैकडैक फ्लाई हो गई, आप मशीन पे कर सकते हैं। दूसरा हो गया रियर डेल्ट फ्लाई, और तीसरी होगी जो है हमारी एक्सरसाइज है वो है फेस पुल। ये तीनों एक्सरसाइज करने से जो है आपका पीछे पोस्टीरियर डेल्टोइड आपका ट्रेन होगा, उससे आपके पीछे की बैक भी अच्छी लगेगी, आपके शोल्डर पूरे 3D शेप में आ जाएंगे। लोग इसको ट्रेन ही नहीं करते हैं, जिस वजह से कंधे प्रॉपर 3D शेप में नहीं आते, अच्छे नहीं लगते। और तीसरा पॉइंट है कि अगर आपने कंधे चौड़े करने हैं तो ट्रैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप कंधों को चौड़ा दिखाना चाहते हो तो। आपकी नेक भी मोटी दिखेगी और जो कान के नीचे से शोल्डर टेपर आते हैं वो बनेंगे। तो इसके लिए आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, इसके लिए आप डंबल शक्स कर सकते हो, और दूसरी एक्सरसाइज है बारबल शक्स। ये दोनों बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ट्रैप्स बड़े बनते हैं, आपके कंधे चौड़े बनते हैं, और पीछे से बैक भी आपकी चौड़ी दिखती है, आपकी पूरी बॉडी चौड़ी लगती है। अब मैं आपको पूरा शोल्डर वर्कआउट बताता हूँ जिसे आपने हफ्ते में 2 बार करना है, और इसे आपने 2 से 3 महीने तक करना है। इसे अगर आपने 2 से 3 महीने तक कर लिया पूरे इस वर्कआउट को, इस सीक्वेंस को, तो आप देखोगे कि आपके कंधे चौड़े हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बता देता हूँ जो लड़के करते हैं जिस वजह से उनके कंधे चौड़े नहीं होते। तो सबसे पहली मिस्टेक है कि वो सिर्फ प्रेस वाली एक्सरसाइजों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे ओवरहेड प्रेस हो गई, डंबल प्रेस हो गए, इन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फ्रंट शोल्डर के लिए, पूरा मतलब कंपाउंड एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, इसे भी करना चाहिए। पर दूसरी एक्सरसाइजें भी बहुत अच्छी हैं। और दूसरी गलती जो वो करते हैं, लेटरल रेज में हैवी वेट ले लेते हैं। जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कंधे चौड़े होने के लिए लेटरल रेज यानी कि जो साइड शोल्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइड शोल्डर को ट्रेन करने के लिए आप ज़्यादा हैवी वेट ना लो, मीडियम वेट रखो। मैंने आपको बताया था कि रेपिटेशन ज़्यादा रखने हैं। अगर आप हैवी वेट ले लोगे आपकी फॉर्म खराब हो जाएगी, आपकी बैक स्विंग होगी, और बैक स्विंग होगी आपके मसल पे आएगा नहीं। और वही बात मैं बार बार जो कहता हूँ कि जब मसल पे नहीं आएगा तो आपका मसल कभी ट्रेन नहीं होगा। आप जितना मर्जी हैवी वेट ले लो, मीडियम वेट रखो, अच्छा पोस्चर रखो, बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पीछे शोल्डर ब्लेड, बैक एंड जॉइन होने चाहिए। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज में आप मीडियम वेट रखो और रेपिटेशन ज़्यादा रखो, फॉर्म सही होनी चाहिए। तो तीसरी मिस्टेक जो है वो भी मैंने आपको बता दी कि वो रियर डेल्ट को स्किप कर देते हैं। रियर डेल्ट को भी कभी स्किप ना करें। तो 3 मिस्टेक हैं, सिर्फ प्रेस पे ध्यान नहीं देना, लेटरल रेज में हैवी वेट नहीं लेना, फॉर्म सही होनी चाहिए, मीडियम वेट रखो, और तीसरा रियर डेल्ट स्किप मत करो। तो अब मैं आपको एक पूरा प्रॉपर वर्कआउट बता देता हूँ जिसे आपने 2 से 3 महीने तक कर लिया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कंधे आपके चौड़े दिखने लग जाएंगे। आपको सिर्फ 15 से 20 दिन में पता लग जाएगा, हफ्ते में 2 दिन आपने ये वर्कआउट करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 जो होगी वो होगी बारबल ओवरहेड प्रेस। इसमें आपने हैवी वेट लेना है, मैंने आपको बताया था कंपाउंड एक्सरसाइज है, आप हैवी वेट ले सकते हो। इसमें आपने हैवी वेट लेना है, 5 सेट निकालने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 8 से 10। जब हैवी वेट लो तो इसमें जो है पीछे अपने सपोर्टर रख लो, या उसमें बेल्ट का इस्तेमाल भी करना, ये याद रखना। इसे आप बैठ कर भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो। खड़े होकर करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको बैलेंस बनाना आ जाएगा। बॉडी बिल्डर को आपने देखा होगा ज़्यादातर ये एक्सरसाइज खड़े होकर करते हैं, तो इसलिए खड़े होकर ये एक्सरसाइज करें।
और जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है हमारी डंबल साइड रेज। इसमें आपको मैंने बता दिया मीडियम आपने वेट लेना है, 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन आपने 12 से ज़्यादा रखने हैं, 12 से लेके 15 तक 18 तक आप जा सकते हो। फॉर्म का ध्यान रखना, इसमें ये याद रखना जब डंबल को ऊपर लेके जाओ तो अपने शोल्डर लेवल तक ही लेके जाओ और वापस नीचे लेके आओ, ज़्यादा ऊपर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब डंबल को ऊपर लेके जाओ साइड में तो फील करना कि आपके जो साइड शोल्डर है वो स्क्वीज़ हो रहे हैं। देखिए जब तक स्क्वीज़ नहीं होंगे तब तक आपके शोल्डर बड़े नहीं बनेंगे, कोई भी मसल बड़ा नहीं बनेगा। स्क्वीज़ और स्ट्रेच पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्क्वीज़ होने से पूरे न्यूट्रिशंस आपके उस मसल में चले जाते हैं, तो इसीलिए ये ध्यान रहे जब आप ऊपर लेके जाएं तो फील करें आपके साइड शोल्डर स्क्वीज़ हो रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज करनी है, मैंने बता दिया सेट 4 रखने हैं, रेपिटेशन आपने 12 से बढ़ाने हैं। और तीसरी एक्सरसाइज है डंबल प्रेस। इसमें भी आप हैवी वेट ले सकते हो, मैंने बताया कंपाउंड एक्सरसाइज है, 4 सेट लगाने हैं, 10 के आसपास आप रेपिटेशन रख सकते हैं, 12 से नीचे ही रखें। चौथी एक्सरसाइज है डंबल फ्रंट रेज। ये भी जो है फ्रंट शोल्डर के लिए एक्सरसाइज है, आइसोलेशन एक्सरसाइज है। इसके भी 4 सेट लगाएं, रेपिटेशन आप 12 के आसपास रख सकते हैं, 12 से 15 रख सकते हैं, 10 से ऊपर रेपिटेशन रखें। एक्सरसाइज नंबर 5 है हमारी बेंट ओवर रियर डेल्ट फ्लाई। इसमें इस तरह आप थोड़ा सा ही झुक जाएं और ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें। डंबल को ऊपर लेके आएं तो अच्छी तरह पीछे पोस्टीरियर डेल्टोइड को स्क्वीज करें और वापस नीचे लेके जाएं तो अच्छी तरह स्ट्रेच करें। अगर बेंट ओवर रियर डेल्ट फ्लाई में आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं बन रहा तो आप रिवर्स पैक डेक फ्लाई भी लगा सकते हैं, इसमें अच्छा बन जाएगा। इसमें भी पीछे पोस्टीरियर डेल्टोइड को स्क्वीज करना, आगे ले जाके अच्छी तरह स्ट्रेच करना। इसके भी 4 सेट लगाएं, रेपिटेशन आप 12 से 15 रखें। ये भी एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 6 होगी हमारी अप राइट रो। इसमें इस तरह ये एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है। बार को शोल्डर विड्थ के थोड़ा बाहर से पकड़ो, तो बार को जब ऊपर लेके आओ तो ज़्यादा अपने चिन के पास लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी चेस्ट तक लेके आओ। ये याद रहे कि जो आपकी एल्बो है वो आपकी एल्बो आपकी रिस्ट से ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल लेवल में नहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। ऊपर होने से क्या होगा कि जो आपका ब्लड फ्लो है वो साइड शोल्डर में चला जाएगा, तो जब साइड शोल्डर में ब्लड जाएगा तो उससे आपके साइड शोल्डर बड़े होंगे। तो ये याद रहे कि एल्बो ऊपर होनी चाहिए और आपका हाथ इस तरह होना चाहिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसके भी आप 4 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन आप 12 से 15 रख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 होगी हमारी श्रग्स। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ट्रैप्स के लिए है। आप डंबल श्रग्स लगा सकते हैं, बारबेल श्रग्स लगा सकते हैं, बैठ के लगा सकते हैं, खड़े होकर लगा सकते हैं। फॉर्म का ध्यान रखें, इसमें भी आप हैवी वेट ले सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, इसलिए आप हैवी वेट ले सकते हैं, पर फॉर्म फिर भी आपकी सही होनी चाहिए। हैवी वेट इतना नहीं कि आपने 50-60 किलो ले लिया, सिर्फ 25 से 30 किलो तक रखें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें भी जब डंबल को ऊपर लेके आएँ तो कान के पास शोल्डर लेके आएँ, उसे अच्छी तरह स्क्वीज़ करें, फिर नीचे लेके जाएं और अच्छी तरह शोल्डर को स्ट्रेच करें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके भी आप 4 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन आप रख सकते हैं 10 से 12। तो दोस्तों ये मैंने आपको वर्कआउट भी बता दिया, कुछ मिस्टेक भी बता दी और कंधे चौड़े कैसे होंगे ये बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।